दोस्तों आखिर क्यों बार बार ईवीएम के मुद्दे को दबाने की कोशिश होती है। और आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से वकीलों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से इस आंदोलन को खत्म करने की बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे देश के लोगों को इस आंदोलन से परेशानी हो रही है, इसी वजह से इस आंदोलन को खत्म करना होगा और इसमें अब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ खुद चुनाव आयोग के पूर्व चुनाव आयुक्त ने इस बात को माना है कि ईवीएम मशीन से हैकिंग होती है और इसके बाद भी चुनाव आयोग चुप है और इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और ऐसे ही ईवीएम को लेकर बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो पहले बात करते हैं जो कि सरकार की तरफ से आदेश आया है कि इस ईवीएम हटाओ आंदोलन से लोगों को परेशानी हो रही है, इसी वजह से इस आंदोलन को बंद करना होगा और अब पुलिस ने इसमें कार्रवाई करना शुरू कर दी है। लेकिन ये कहीं चुनाव आयोग का डर तो नहीं जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि आप खुद बताइए, आपने भी देखा होगा कि ईवीएम को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं और पूरे देश से लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन सब पर यह कहना कि इससे देश के लोगों को परेशानी हो रही है, ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन भानु प्रताप सिंह ने साफ कह दिया है कि यह आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाएगा और हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। और इतना ही नहीं, भानु प्रताप सिंह ने तो बीजेपी सरकार के ऊपर भी काफी बड़े आरोप लगाए हैं। चलिए हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। इन्होंने वादा किया है कि इस ईवीएम की लड़ाई में साथ देंगे। अब हरियाणा जा रहा हूं, किसानों से मिलने जा रहा हूं, मेरी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। आप क्यों करें, किसान भी आएंगे साथ, फौजी भी आएंगे साथ। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गुजरात में मोदी जी के गढ़ में अभी हमारी मीटिंग हो रही है 28 तारीख को। अभी तो धारा 31 तारीख तक लगाई गई थी 144, अब वो 31 से बढ़ा के 15 कर दी। डर किसका, क्योंकि हमने ऑलरेडी 11 तक प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था। आपने दिखाया ना पूरा सबको। इलेक्शन कमीशन सुन ले इस बात को, इस बार ईवीएम किसी गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं कह रहा हूं आपको। और मैंने कह रखा है कि कल हम खुलासा करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि भानु प्रताप सिंह कहते हैं पहले धारा 144 को 31 जनवरी तक लगाया गया था, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। और इससे साफ देखा जा सकता है कि कोई डर रहा है कि ईवीएम की सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि हम 24 तारीख को ये बताएंगे कि कौन ईवीएम की धांधली में शामिल है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन की वजह से 31 जनवरी तक धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन भानु प्रताप सिंह का साफ कहना है कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग हमेशा कहता है कि कोई भी ईवीएम मशीन को हैक नहीं कर सकता, और अगर कोई ईवीएम मशीन को हैक कर सकता है तो वो हमारे सामने ईवीएम मशीन को हैक कर दिखाए। हालांकि इस पर भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि हमें आप 50 मशीनें दें और हम उन्हें हैक कर दिखाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। और इतना ही नहीं, जब विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि आप हमसे एक बार बात करें तो उनसे भी उन्होंने मिलने मना कर दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग के पास टाइम है कि वो घर घर जाकर ईवीएम के बारे में सफाई दे रहे हैं और ईवीएम से वोट डलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब ईवीएम में कोई खराबी नहीं है तो चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन से मिलने में क्या खराबी है। और इतना ही नहीं, भानु प्रताप सिंह के साथ जो लोग हैं उनसे मिलने में क्या खराबी है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि चुनाव आयोग को पता हो कि हमारी पोल खुलने वाली है, इसी वजह से उन्हें थोड़ा डर हो। लेकिन चुनाव आयोग की पोल तो खुद पूर्व चुनाव आयोग ने खोल दी है। हम आपको फोटो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुद इस बात को माना है कि बीजेपी सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ईवीएम हैकिंग कर वहां का चुनाव जीता है। आप स्क्रीन पर ये फोटो देख सकते हैं और आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए और लास्ट की 6 लाइनें जरूर पढ़िए, जिसमें ये लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और जो भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं वो जब तक ईवीएम का विरोध करें जब तक बीजेपी सरकार ईवीएम को ना हटा दे और बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा ना कर दे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक तरफ खुद चुनाव आयोग के कमिश्नर ने खुद मान लिया है कि बीजेपी सरकार हैकिंग से जीती थी और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।